आज के समय में तलाक लेना कोई बड़ी बात नहीं है, तलाक आसानी से हो भी जाते हैं। आपसी सहमति से तलाक अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन समस्या जब आती है जब कोई एक पक्ष तलाक देने से मना कर दे, खासकर पत्नी अगर तलाक देने से मना कर दे तो क्या होगा, पति क्या कर सकता है। कई बार पत्नियां सोचती हैं कि हमको हर महीने पैसा मिल तो रहा है, अगर कोर्ट के थ्रू हमें हर महीने पैसा मिल रहा है तो वो और ज़्यादा अच्छा है बजाय एक बार पैसे लेने से। और कई बार अगर आपकी पत्नी कैरेक्टरलेस है तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो सोचती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुश तो हूँ और पैसा मुझे हर महीने मिल रहा है, लेकिन पति को तो तलाक चाहिए। वो चाहता है कि हर सूरत में मुझे तलाक मिल जाए। आज हम बात करते हैं 7 प्रकार के तरीकों से जिनके थ्रू हम तलाक ले सकते हैं। 3 तरीके वे हैं जो कि हम लीगली वे में यूज करते हैं और 4 तरीके वे हैं जो लीगली हैं लेकिन वे पत्नी को प्रेशराइज करते हैं। आज बात करते हैं हम उन 11 धाराओं की जो पति पत्नी दोनों के पास होते हैं। फर्स्ट एडल्ट्री, सेकंड क्रूरल्टी, थर्ड आता है इसमें अभित्याग, फोर्थ आता है इसमें धर्म परिवर्तन, फिफ्थ आता है इसमें मस्तिष्क विकृता, 6 आता है इसमें कोर्ट की बीमारी जैसे पहले चल रही थी वो हो जाए अगर किसी को, 7 आता है इसमें अगर कोई असाध्य रोग हो जाए जो ठीक ना हो सके, 8वां आता है इसमें संसार परित्याग, अगर आप संसार को त्याग करके चले जाते हैं, 9th आता है इसमें अगर आप 7 साल से ज़्यादा समय से लापता हैं, अगर आप गायब हो जाते हैं, 10th आता है इसमें जुडिशियल सेपरेशन, 11 आता है इसमें रेस्टोरेशन कंजुगल राइट्स। ये 11 धाराएं जो कि पति पत्नी दोनों के पास होते हैं। इसके अलावा 4 धाराएं और भी हैं जो कि सिर्फ पत्नी के पास है, जैसे कि अगर पति भू विवाह कर ले या फिर पति किसी रेप के केस में उसको सजा हो जाए या फिर वो रेप के अलावा जानवरों के साथ जो 4 कर रहा हो उनमें से उनके साथ भी गलत संबंध बनाता हो। इसके अलावा अगर सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस की डिग्री उसके फेवर में चली जाए पत्नी के तो उस आधार पे भी पति से तलाक ले सकती है। और फोर्थ, अगर पति पत्नी को शारीरिक सुख नहीं देता है तो ये 15 धाराएं जिनके आधार पर तलाक मिल सकते हैं। नॉर्मली पति के पास इसमें 11 अधिकार होते हैं, लेकिन अगर इन आधारों पर आपको लगता है कि आपको तलाक नहीं मिलेगा या आपके पास अपनी पत्नी के लिए कुछ सबूत नहीं है, जैसे कि आपने कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड नहीं बनाई है या आपके पास कोई विटनेस नहीं है या आपने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की है इस समय से पहले या पत्नी का केस ज़्यादा मजबूत है, उसने पहले कोई ज़्यादा सबूत इकट्ठा किया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, मतलब डायरेक्ट वो केस फाइल करेंगे तो केस खारिज हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमको ये करना चाहिए कि हम सेक्शन 9HM में रेस्टोरेशन और कंजुगल राइट का प्रयोग करें। यह केस जब किया जाता है जब हमको अपनी पत्नी को मायके से ससुराल अपने घर लाना होता है। अब इन केस के बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरी पत्नी मुझे डिवोर्स नहीं देगी या मुझे नहीं मिलेगा या मैं आधार को यूज नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मुझे म्यूचुअली डिवोर्स दे दे, लेकिन उसके लिए भी मैं उसको मजबूर करूं, उस पर ऐसे केस करूं कि उसको मुझे तलाक देना ही पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, तब हम ऑप्शन यूज करेंगे इसमें फोर्थ ऑप्शन है डोमेस्टिक वायलेंस का केस, घरेलू हिंसा। नॉर्मली आपने देखा होगा कि वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है, लेकिन हस्बैंड भी अपनी तरफ से केस करवा सकता है अपनी माँ और बहन की तरफ से। डोमेस्टिक वायलेंस होता है घरेलू हिंसा, अगर एक घर में रहने वाली किसी महिला के साथ कुछ भी गलत होता है तो अगर आपके साथ आपकी पत्नी के अलावा आपके माँ या बहन भी आपके साथ रहती है तो वो भी आपकी पत्नी पर केस कर सकती है, जैसा कि आपकी पत्नी ने उन पर किया है। जैसे आपकी पत्नी घर में बहू है वैसे ही आपकी माँ भी घर में बहू है, आपकी बहन वहाँ पैदा हुई है तो उसका भी घर में अधिकार है, उतना ही है जितना आपकी पत्नी का है। ऐसे में अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ केस किया है तो आप अपनी माँ से और अपनी बहन से भी केस करवा सकते हैं। तो नॉर्मली साधारण पे अगर मेरे पास ऐसा केस आता है तो मैं मदर की तरफ से केस फाइल कर देता हूँ कि मेरी बहू ने मुझे मारा पीटा, गाली दी, परेशान किया, खाना नहीं देती, दुखी रखती है, ताने मारती है, या फिर घर के किसी कोने पर कब्जा किया हुआ है, बर्तनों को तोड़ती है और भी कोई नुकसान अगर करती है, मिसिंग यूज करती है, सामानों को तोड़ देती है, तो ऐसी कंडीशन में केस करके हम उसके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन डाउरी प्रोविजन एक्ट। अगर आपकी पत्नी ने गलती से
या फिर जानबूझ करके जैसे भी उसने किया हो, लेकिन उसने अगर कहीं पर भी ये लिख दिया कि उन्होंने आपको दहेज दिया था। देखिए गिफ्ट मिलना अलग बात है, शादी होती है तो उसमें सामान मिलता है। दहेज वो है जो कि डिमांड करके लिया जाता है। अगर उसने कहीं ये कहा है कि शादी से पहले या शादी के बाद उन्होंने आपने कोई डिमांड की थी, उन्होंने उस डिमांड को पूरा किया, तो समझ लीजिए उन्होंने इस धारा की, इस सेक्शन की धारा 3 के तहत अपराध कर दिया। मतलब दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध है। ये सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई भी पक्ष दहेज लेता है या देता है तो उसको 5 साल तक की सजा और 15,000 से लेकर के जो भी दहेज का सामान था उसकी जितनी भी रकम होगी उतने तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में अगर आपकी पत्नी, उसके परिवार वाले कहते हैं कि हाँ भाई हमने दहेज दिया, तो आप उन पर केस कीजिए। ऐसे में पति डरते भी बहुत हैं, सोचते हैं कि इसमें तो मैं भी स्वीकार कर रहा हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्वीकार नहीं कर रहे कि आपने दहेज दिया है, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि सामने वाली पार्टी ने कहा है, मेरी पत्नी ने कहा है कि हमने दहेज दिया है। वो कह रही है कि मैंने कानून तोड़ा है। मैं तो मना ही कर रहा हूं कि मैंने कानून नहीं तोड़ा, भाई मैंने तो दहेज नहीं लिया। लेकिन पत्नी ने कहा है कि मैंने दहेज दिया है, तो उसने तो कहकर ऑफेंस कर दिया, तो इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कहीं भी ऐसी चीज आपको नजर आती है तो बिल्कुल भी ये नेगेटिव ये केस जरूर करें। नेक्स्ट आता है आपके पास 5th ऑप्शन, मानहानि का। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल क्या करते हैं, लोगों की जान पहचान भी ज्यादा हो गई है, मीडिया भी ज्यादा हो गई है, तो पत्नियां क्या करती हैं, केस कर देती हैं। केस के बाद न्यूज में लिखवा देती है, या कोई लोकल टीवी होता है उसके अंदर ऐड चलवा देती है, या उसके अंदर कोई न्यूज ऐसी लगवा देती है कि हाँ मेरे पति ने मेरे साथ जुल्म किया, मुझे निकाल दिया, परेशान किया। ऐसे में मानहानि का केस करना चाहिए। उसका पुलिस में कंप्लेंट करना एक साधारण नॉर्मल बात है, लेकिन अगर वे ऐसे मीडिया में जाती है तो मानहानि का कर सकते हो आप केस। अगर वो साबित नहीं हुआ तो उसके ऊपर केस आसानी से चल सकता है, लेकिन आप उससे ही पहले केस करें। क्योंकि पत्नियां क्या करती हैं, मीडिया की उस रिपोर्ट को ले जाकर कोर्ट में दिखा देती हैं, कोर्ट के ऊपर प्रेशर बना देती हैं, उनको प्रेशराइज कर देती है के लिए कि जैसे कि मीडिया ट्रायल केस हो और जज साहब डरे हैं उसके फेवर में केस कर दें। ऐसे में आपके पास भी कहने के लिए ऑप्शन होना चाहिए कि इसके ऊपर मानहानि का केस करना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि पत्नी भी दबेगी, जज साहब भी पत्नी का दबाव नहीं मानेंगे, और जो मीडिया है, जो भी न्यूज़पेपर या जो भी न्यूज चैनल है, आपकी दोबारा से खबर दिखाने से कतराएगी या दूर भी हटेगा। और 7 ऑप्शन आता है रामबाण इलाज, जो कि है पत्नी की जितने भी यारे प्यारे, जो कि उसका भाई या फिर उसके माता पिता, उसका दोस्त, उसका रिश्तेदार, या जो फाइनेंस स्ट्रांग है, या फिर फिजिकली उसको हेल्प कर रहे हैं, या किसी अच्छे पोस्ट पर है गवर्नमेंट की, जैसे पुलिस में है या कोई IAS ऑफिसर है। ऐसे में अगर वे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और पता लगाए कि कौन लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी कंप्लेंट कर दें। ऐसे में आपको क्या करना है, ये देखना है कि मेरी पत्नी को सपोर्ट कौन कर रहा है, क्योंकि बिना सपोर्ट के जो वाइफ लड़ती है शायद लाखों में से 1 या 2 होंगी, वरना उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली मायके की सपोर्ट बनती है, तो मायके में देखिए कि कौन है जो सपोर्ट उनको कर रहा है, उसकी कंप्लेंट कर दी है, उसका नाम केस में डालना है। वो टूटेगा, पीछे हटेगा, तो आपकी पत्नी भी टूटेगी, दबेगी, डरेगी, आसानी से तलाक हो जाएगा। तो कभी भी अगर लगे कि कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो इस चीज को यूज करिए। उसके जितने भी सपोर्टर हैं सबको पकड़िए, केस उन्होंने डाले हैं आप भी डालिए, उस आदमी को टारगेट करिए, उसका हर जगह रोल दिखाइए। वो डरेगा, पीछे हटेगा, तो पत्नी भी कमजोर होगी और केस आप जीत जाएंगे। तो इस तरीके से हम जाने कि हमारे पास 7 प्रकार के तरीके हैं जिनको हम कानूनी तरीकों को यूज करके अपनी पत्नी को मजबूर कर सकते हैं, या फिर कानूनी रूप से हम आगे बढ़ करके उससे तलाक ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी लीगल जानकारी सभी लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। और अगर वीडियो आपको लोगों को पसंद आई होगी तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग गाइस।